तो लगभग 4 कॉन्सेप्ट है जो संविधान को डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या है बताओ? सर्वोच्च नियमों या कानूनों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉज एंड रेगुलेशंस। सही है, सर्वोच्च नियम और कानूनों का संग्रह, या फिर हम ये कहें कानूनों का किसी देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, कानूनों का या नियमों का किसी देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट। आज ये कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या करता है ये? जिसके माध्यम से किसी कंट्री की, अब कुछ लोग कहते हैं कंट्री की जरूरी नहीं है, किसी संस्था की भी हो सकता है। अब जैसे कभी कभी अखबारों में आपने पढ़ा कि कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया, बीजेपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का हो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी एकेडमी है, नाम है सारथी एकेडमी, तो हम अपनी एकेडमी का भी क्या बना सकते हैं? संविधान बना सकते हैं। सर्वोच्च नियम क्या होंगे, कानून क्या होंगे, सर्वोच्च नियमों का डॉक्यूमेंट क्या होगा। आप मान लीजिए कक्षा में आए और वहां लिखा हुआ ये नियम है, इसको मानना जरूरी है, ये हमारा संविधान होगा। तो संविधान आपको सब जगह मिलेगा। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आपने नाम सुना हो, यूएनओ। यूएनओ सुना है? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसका भी क्या है? संविधान है। और संविधान का नाम क्या है? यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है? चार्टर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चार्टर। नाम सुना कभी? चार्टर नाम नहीं सुना? यूएनओ तो सुना है? कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कब स्टैब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ के अंदर लगभग अभी 193 कंट्री मेंबर है और इंडिया इसका स्टैब्लिश मेंबर है। जब से यूएनओ बना है तब से भारत इसका सदस्य है। यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएनओ का प्रियम्बल भी है, यूएनओ के अंदर आर्टिकल्स भी होते हैं। यूएनओ में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? चार्टर। यूएनओ के संविधान का नाम क्या है? चार्टर। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है किसी देश का हो, संस्था का भी संविधान हो सकता है। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बताओगे? अब ये कहो सर्वोच्च नियम या कानूनों का संग्रह, या किसी देश के अंदर कानूनों का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, जिसके माध्यम से उस देश की गवर्नेंस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंडक्ट किया जाता है, संचालित किया जाता है। लिख लिया ये? आया समझ में? नहीं आया? तो आज बताइए भारत का सबसे सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के संविधान का नाम क्या है बताओ? जैसे यूएनओ के संविधान का नाम है, एनीवन? भारत के संविधान का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? भारत का संविधान। ये सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, भारत के संविधान में जब भी हम पढ़ेंगे तो भारत के लिए 2 नाम का प्रयोग है। एक नाम है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। पूरे संविधान में कोई हिंदुस्तान, भारतवर्ष, समझ आ रही बात? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। 2 ही शब्द है। कौन से? ऐसा क्यों? अच्छा, इंडिया और भारत एक ही है या दोनों शब्दों में डिफरेंस है? इंडिया और भारत एक ही है या दोनों शब्दों में अंतर है? हाँ, कौन सी जगह से? पाकिस्तान से, इजराइल से, कहां से आए? हाँ, अच्छा। इंडस? पक्का? या सिविलाइजेशन? ठीक है, कोशिश एक तो देखो, डरो मत। अभी थोड़े दिनों में बताऊंगा आपके पास अनुच्छेद 19 ये कहता है विचार और अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। आप यदि अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाओगे, क्लास में बाउंडेड रहोगे, तो क्लास का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो एक तो खुलकर बात करनी है, कोई परेशानी होने की संभावना यहां बनेगी नहीं। देखो, दोनों शब्दों का मूलतः तो थीम एक ही है, भारत और इंडिया। भारत को यदि हम वेस्टर्न फॉर्म में समझे तो इसका नाम क्या होगा? इंडिया होगा। लेकिन फर्क है, दोनों में फर्क किया जा सकता है।
एक हमारी प्राचीन सभ्यता को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति, जो हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत, उसको शो करने वाला शब्द कौन सा है? भारत। इसीलिए जब हम संविधान लिख रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि क्यों ना हम संविधान में केवल एक ही शब्द का प्रयोग करें, इंडिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो हमारा शब्द है भारत, हमारी प्राचीन सभ्यता का द्योतक है, इंडिकेटर है। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन, तब से लेके आज तक हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आ रही बात? ये हमारी कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारी विरासत को समझाता है। और यदि इस शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमको यह शब्द तो रखना ही रखना है। दूसरा शब्द इंडिया हमने इसलिए प्रयोग किया कि अंग्रेज आने के बाद वर्ल्ड वाइड पूरी कम्युनिटी में भारत किस नाम से पॉपुलर होने लगा? इंडिया। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें भारत शामिल हुआ, जैसे आजादी से पहले ही हम यूएनओ के मेंबर बन गए, आईएमएफ के मेंबर बन गए, वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए, उस समय डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम था GATT, उसके मेंबर बन गए। तो जब हम ऑलरेडी वहां मेंबर बने तो हम किस रूप में मेंबर बने? इंडिया के फॉर्म में। समझ आ रही बात? तो ये हमारा आधुनिक नाम है और ये हमारा प्राचीन नाम है। ये हमारे वर्ल्ड वाइड आज के समय में रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों नामों के इंपॉर्टेंस को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम लिए गए, इंडिया भी लिया गया। और आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। समझ आ रही बात? लेकिन भारत या इंडिया अपने आप में कुछ नहीं है बिना राज्यों के, इसीलिए एक शब्द और आया आगे जाके इसी आर्टिकल में, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? अब कोई कहे कि मैं उदयपुर में तो रहना चाहता हूं लेकिन भारत में नहीं रहना चाहता, संभव है क्या? उदयपुर किस में आता है? राजस्थान। और राजस्थान किस में आता है? भारत। अब क्या कोई भारत नाम का अलग से कोई प्लेस है क्या? सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलकर जो ज्वाइंट फॉर्म में नाम कहलाता है वो क्या है? भारत। समझ आ रही बात? इस रूप में भारत के लिए शब्द आता है। तो बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का उल्लेख है? नहीं है। कौन से शब्द का उल्लेख है? यूनियन। समझ में आ रही बात? ये जानना जरूरी था। तो इस रूप में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब देखो आगे, लिखिए आगे। जब हम संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान होता क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि दुनिया में इस तरह की व्यवस्था सबसे पहले कहां बनी? तो लोगों का यह मानना है, जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम को डिटेल में जानते थे, समझते, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलप हुआ वो दुनिया में इस देश में डेवलप हुआ। कौन से में? यूके। और यूके का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन। यानी ये पूछा जाए दुनिया में मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री को कहा जा सकता है? ब्रिटेन को। मदर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहले संसद का डेवलपमेंट दुनिया में कौन से देश में हुआ? ब्रिटेन में। क्लियर है? लेकिन दिक्कत ये रही कि ब्रिटेन के अंदर संविधान को रिटन फॉर्म में नहीं रखा गया। इसका मतलब ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, और लिखित नहीं है तो हिंदी में क्या शब्द आता है? अलिखित है। तो कई लोग कहते हैं कि जब अलिखित है तो कैसे चल रहा है? तो कायदे से कुछ लोगों का यह मानना है कि परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर मतलब बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। किस पर आधारित है? तो कई परंपराएं हैं जो आज तक ब्रिटेन में चल रही है, और कब से चल रही है कोई निश्चित वर्ष बताया नहीं जा सकता जब लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसे अलिखित कहना अपने आप में गलत है, क्योंकि संविधान को भले ही नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले किसका डेवलपमेंट हुआ? संसद। और संसद के अंदर ब्रिटेन में 2 हाउस होते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है? 2 हाउस होते हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे राज्यसभा के जैसा है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे लोकसभा के जैसा है। एक को अपर हाउस कहते हैं, एक को लोअर हाउस कहते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अच्छा, ये संसद ब्रिटेन में क्या करती है? कानून बनाती है। क्या बनाती है? और जो कानून बनाती है वो किस फॉर्म में होते हैं?
रिटर्न फॉर्म में होते हैं। अच्छा, जो कानून बनते हैं उनको ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो उसके लिए 2-3 नाम पुकारे जाते हैं। या तो इसको कहा जाता है चार्टर, क्या कहा जाता है? चार्टर। या फिर इसको कहा जाता है रेगुलेशन, क्या कहा जाता है? रेगुलेशन। और या फिर इसको आज के टाइम में क्या कहा जाता है? एक्ट। और एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिनियम। अब ये कहा गया कि आज तक ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे अधिनियम बने हैं और बार बार उनमें आवश्यकता अनुसार चेंजेस भी हुआ है। तो संविधान भले ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कानून जो है वो कौन से फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। लेकिन ब्रॉड फॉर्म में ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। जैसे दुनिया का सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अमेरिका ने। और अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कब की? जब देश बना। मैंने अभी कहा अमेरिका कब बना? 1787। और इस तारीख को अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, 4 मार्च 1789। बनाने का श्रेय आपने कभी नाम सुना हो? अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था? और एक नाम अमेरिका में और आता है, थॉमस जेफरसन। क्या नाम आता है? कहते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फ्रांस के थिंकर का भी बड़ा मतलब प्रभाव था, जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। तो इसका मतलब अमेरिका दुनिया को पहला देश है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में बनाया। लेकिन बहुत बाद में बनाया, बहुत बाद में बनाया। जब रिटन फॉर्म में अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसका मतलब अमेरिका का संविधान कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अमेरिका ने संविधान बनाने में 4 महीने लगाए। कितने महीने लगाए? 4। और आपको कोई पूछे अमेरिकन संविधान में कुछ कुल क्या कंटेंट है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। और 7 आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। अब आप देखो, हमारे यहां तो किसी एक फंडामेंटल राइट्स में 7 अनुच्छेद बन जाए, और हमारे यहां 6 फंडामेंटल राइट्स है, यानी हमारे मूल अधिकारों के अनुच्छेद गिने ना तो ही 25-30 हो जाएंगे। हमारे नागरिकता के अनुच्छेद गिनो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारे यहां जितने नागरिकता के अनुच्छेद है वहां उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है। तो दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अमेरिका ने। कितने आर्टिकल के साथ? 7 आर्टिकल्स। अमेरिका ने तब से लेके आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया, चेंज को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन। और बच्चों आश्चर्य करोगे आप, अभी तक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र कितनी बार चेंज हुआ है? 27 बार। यानी अमेरिका के संविधान में तब से लेके आज तक 1789 का मतलब क्या हुआ, या 1787 से भी देखो तो 200 साल और लगभग 50 साल और मान लो, यानी 250 सालों में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र कितनी बार चेंज हुआ? 27 बार। और कहते हैं आखिरी बार जो चेंज हुआ वो 1992 में हुआ। इसका मतलब 1992 के बाद पिछले लगभग 31 साल से, आप में से कईयों का जन्म उसके बाद हुआ होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? और यदि हम इसको थोड़ा भारत के संविधान से कंपेयर करें, भारत के संविधान में अब तक कितनी बार चेंज हो चुका है? 105। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। या आप कंप्लीटली बोले तो 26 जनवरी 1950। 1950 मतलब कितने साल हुए? 73। तो लगभग 73-74 इयर्स में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज हो गए? 105। और कहते हैं कि मोदी के आने के बाद ही 2014, 15, 16, 17, 18 हम देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 99, 100, 101, 102, 103, 104 और 105। इसका मतलब मोदी के आने के बाद कितनी बार चेंज हो चुका है? 7 बार। यानी एक गवर्नमेंट कम से कम 3-5 बार चेंज कर ही देती है 5 साल के अंदर। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राष्ट्रपति आ गए, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है, और पिछले लगभग 31 साल से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अमेरिका का संविधान इस रूप में आप बताओ, लिबरल है या कठोर है? यदि उसमें चेंज करना इतना सरल नहीं है तो संविधान थोड़ा जटिल है या सरल है? जटिल है। तो हम कह सकते हैं अमेरिका का संविधान कैसा है? जटिल है, कठोर है। संशोधन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। संशोधन ज्यादा बार हुए या कम बार हुए? कम बार हुए। समझ आ रही बात?
अब पूछा जाए अमेरिका का संविधान रिटन है या अनरिटन? रिटन है। अमेरिका का संविधान सरल है या जटिल है? जटिल है। अमेरिका का संविधान उदार है या कठोर है? कठोर है। अमेरिका के संविधान में कितनी बार चेंज हुआ? 27 बार। अमेरिका का संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 4 महीने। अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल है? 7। और कितने प्रियम्बल है? 1 प्रियम्बल है। कितनी बार चेंज हुआ? 27 बार। लास्ट चेंज कब हुआ? 1992। क्लियर है? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी तारीख को लागू हुआ? 4 मार्च 1789। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब यदि हम इसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन किया जा सकता है? एक लिखित है, दूसरा अलिखित है। हालांकि मैंने ये कहा ना, अनरिटन कहना है गलत, लेकिन वैसे देखा जाए तो ब्रॉड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है नहीं, कानून लिखे हुए। कानून तो हमारे यहां भी लिखे हुए होते हैं, अलग से कानून बनते हैं। क्लियर है? तो ये कह सकते हैं कि वहां का संविधान अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, और ये संविधान लिखित है। क्लियर है? पहला डिफरेंस। दूसरा, जब लिखित ही नहीं है तो अमेंडमेंट करना, चेंज करना सरल होगा या जटिल होगा? सरल होगा। कोई चीज लिखी हुई नहीं है तो वर्बली आप उसको कभी भी बदल सकते हो, तो चेंजेस करना कंपैरेटिव क्या होगा? सरल होगा। तो सरल है और लिबरल है। सरल भी है और लिबरल भी है, जबकि वो क्या है? जटिल है, कठोर है। अच्छा, अमेरिका का संविधान स्पष्ट है या अस्पष्ट है? यदि लिखित है तो कैसा होगा? स्पष्ट होगा। भाई लिखित है तो इसके साथ एक गुण अपने आप हो जाएगा, क्लियर होगा, ये एकदम स्पष्ट होगा। जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अस्पष्ट है। अब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी विशेषताएं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं सबसे पहले 1215 में, जो मैंने अभी कहा कि चार्टर बनते हैं, तो सबसे पहले 1215 में पहला चार्टर जो पॉपुलर हुआ था, उस चार्टर का नाम था, वहां का एक राजा था जिसने वो चार्टर डिक्लेयर किया था, किंग जॉन। और चार्टर का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। कहां का चार्टर था ये? ब्रिटेन का। और इसमें लोगों को राइट्स दिए गए थे, लोगों को अधिकार दिए गए थे। सिटीजन चार्टर था ये, जो आज हम सिटीजन चार्टर की बात करते हैं कि लोगों को अधिकार पत्र देना, उसमें उनको ये कहना कि ये राइट्स आपके होंगे जो आप गवर्नमेंट से मांग सकते हो, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, इस तरह की बात सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में कौन से कानून में हुई थी? मैग्ना कार्टा। कानून का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। तो कुछ लोग कहते हैं कि लगभग यहीं से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि रिटर्न नहीं। आ रहा है समझ में? अब हम इसके उलट यदि भारत के संविधान के बारे में पढ़ें तो बताओ, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? तो ना तो कठोर है ना लचीला है, पर क्या कहेंगे? दोनों का मिक्सचर है। यानी कहीं कहीं हमारे यहां अमेंडमेंट करना बहुत ही सरल है और कहीं कहीं अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो यदि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा जाए तो सरल है या मुश्किल है? ना तो कंप्लीटली सरल है, ना ही कंप्लीटली मुश्किल है। मतलब ना तो लिबरल है, ना बहुत ज्यादा रिजिड है। तो क्या है? मिक्सचर ऑफ लिबरल एंड रिजिड कंटेक्स्ट। यदि हम ये कहें दोनों का मिक्सचर है, मिश्रण है। क्लियर है? अब बताओ, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? तो यहां बिल्कुल सही हो, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में एक प्रियम्बल प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं? कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है। ठीक है? इसके अंदर 22 पार्ट्स है, पार्ट्स के अंदर और सब पार्ट्स अभी जुड़े हैं। इसके अंदर मूलतः जब संविधान बना तो कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल, अनुच्छेद थे। और इसके अंदर पहले 8 शेड्यूल थी और फिर 4 और जुड़ी, तो अभी अनुसूचियां कितनी है? 12। तो देखो, बहुत सारे देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाए। ये कहें अमेरिका के बाद और भारत के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच वाला जो टेन्योर है, भारत ने 1950 में बनाया, अमेरिका ने 1789 के आसपास बनाया। इस टेन्योर में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, बहुत सारे देशों के नाम लूंगा मैं, जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा आर्टिकल हो।
इसीलिए कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं विस्तृत, लार्ज, या फिर इसके साथ एक शब्द और जोड़ा जा सकता है व्यापक। कुछ लोग कहते हैं इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे हेवंस ऑफ लॉयर कहते हैं। मतलब क्या हुआ? वकीलों का स्वर्ग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतने बड़े होने की वजह से इतने सारे इसमें रास्ते हैं कि कोई न कोई क्लू, कोई न कोई ऑप्शन मिल ही जाता है और वकील अपने क्लाइंट को बचा के निकाल देता है। तो इसे वकीलों का स्वर्ग तक कहा जाता है। क्लियर है? तो दुनिया का सबसे लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? इतना बड़ा संविधान किसी ने नहीं बनाया। तो कहते हैं हम या तो कोई काम करते नहीं, और करते हैं तो बहुत ज्यादा ही करते हैं। तो कहां तो 7 आर्टिकल, कहां कितने आर्टिकल? 395। और कुछ लोग कहते हैं अब यदि आज के समय में आर्टिकल जोड़ें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 470 प्लस आर्टिकल्स है। इतना बड़ा लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? भारत का। अब बताओ स्पष्ट होगा या अस्पष्ट होगा? स्पष्ट होगा। क्लियर है? आज तक इसमें कितनी बार चेंज हुआ? 105 बार। लास्ट चेंज हुआ है अगस्त 2021 में। और सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951, और इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हम इसको नाम ये देते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। कितने अधिनियम हो चुके हैं? 105। यानी 105 बार भारत की संसद ने ऐसे कानून बनाए जिससे संविधान को बदला जा सके। क्लियर है? तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया 3 देशों का। कौन से 3 देश? ब्रिटेन, अमेरिका और भारत। जैसे पहला सवाल, दुनिया का वो पहला देश जिसने संसद डेवलप की और संविधान विकसित किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन बेस है या लिखा हुआ है? ट्रेडिशन बेस है, लिखा हुआ नहीं है। हालांकि वहां के जो कानून होते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, और हमारी तरह वहां भी पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं। एक का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरे का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स। तो एक जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसे हम संसद कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रिटेन में और अमेरिका में। ब्रिटेन में राजा का शासन है और इसीलिए उसको किंगडम कहते हैं। लेकिन बच्चा आश्चर्य करे कि सर इसके आगे यू क्यों लगाया? तो इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यू इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 4 राज्यों का शासन है, और वो 4 राज्य कौन से हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। चारों जगह राजा का शासन है और चारों अपने आप को मिलकर यूनाइटेड करते हैं। जैसे भारत अपने आप में राज्यों का संघ है, अमेरिका अपने आप में राज्यों का संघ है, ऐसे ही अमेरिका अपने आप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्टेट्स। तो अभी मैंने बताया अमेरिका अपने आप में कितने राज्यों का समूह है? 50 राज्यों का समूह है। अमेरिका में अब तक कितने राज्य बने हैं? 50। और सभी राज्य किसी न किसी समझौते या संधि का क्या है? परिणाम। अमेरिका में राज्यों को अलग से पावर दी जाती है, राज्यों का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राज्यों का अलग से सिटीजनशिप होता है, राज्यों की अलग से गवर्नमेंट होती है, राज्यों का अलग से लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है, और राज्यों के अपने अपने विषय होते हैं। राज्य का सबसे बड़ा इंचार्ज गवर्नर कहलाता है। क्या कहलाता है? गवर्नर। समझ आ रही बात? तो अमेरिका का सिस्टम अलग है, लेकिन अमेरिका में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। क्या है? तो जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है और वो प्रतिनिधि आगे जाके सरकार में आते हैं और सरकार कानून बनाती है। तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जबकि ब्रिटेन में राजा का शासन है। तो जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, जैसे ब्रिटेन में कौन होता है? राजा। और वहां राजा शासन का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। एक्चुअल पावर वहां भी पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कहां पे? ब्रिटेन में। समझ आ रही बात? इसीलिए कहते हैं ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कुछ है तो कौन है? संसद। और अमेरिका में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो कौन है? राष्ट्रपति। या फिर राष्ट्रपति के लिए मैं एक शब्द और यूज करूं, अध्यक्ष। इसीलिए पूछते हैं अमेरिका में कौन सा सिस्टम है? अध्यक्षात्मक प्रणाली। और ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम है? संसदीय प्रणाली। अब बताओ, भारत ने संसद को और राष्ट्रपति को, दोनों में से किसको सर्वोच्च रखा? तो भारत ने इस तरह के रास्ते ढूंढे जहां मध्यम मार्ग हो। यदि यह पूछा जाए कि लेजिस्लेशन में सबसे ऊपर कौन है? पार्लियामेंट। इंडिविजुअली देश का सबसे सुप्रीम कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन इन दोनों से सर्वोच्च कौन है? तो भारत ने सर्वोच्च माना कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको माना?
और यदि ये पूछा जाए संविधान में जनता और संविधान दोनों में से ज्यादा प्रमुखता से सर्वोच्च काउंट करना हो, तो हमने प्रियम्बल में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने संविधान के बराबर वैल्यू किसको दी? जनता को। तो हालांकि दोनों में से किसी एक को बड़ा कहना गलत होगा, दोनों बड़े हैं। जनता भी सर्वोच्च है और कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम है।